डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स, फिजन यील्ड कर्व। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स यानी कि फिजन यील्ड कर्व को समझेंगे। हमें मालूम है कि फिजनेबल न्यूक्लियस दो फिजन फ्रैगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट होता है जो कि बीटा एमिशन के द्वारा स्टेबल एंड प्रोडक्ट में पहुंचते हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन सा न्यूक्लियस फॉर्म होगा यह एक चांस की बात है। फिजन प्रोडक्ट न्यूक्लियस पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन से बेरियम तक हो सकते हैं। फिजन फ्रैगमेंट्स के मास का डिस्ट्रीब्यूशन फिजनिंग न्यूक्लियस के मास पर और एक्साइटेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। लो एक्साइटेशन एनर्जी में यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 जैसे न्यूक्लियाई में फिजन असिमेट्रिक होता है, अर्थात फिजन के बाद जो फ्रैगमेंट बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 2 हम्ड प्रोबेबिलिटी जैसी होगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फ्रैगमेंट्स के बीच मास डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। जनरली मास का कंसंट्रेशन मास नंबर 95 व मास नंबर 140 के आसपास होता है, जैसा कि डायग्राम में दो पीक्स दिखाई दे रहे हैं। 97% फिजन फ्रैगमेंट्स में लाइटर फ्रैगमेंट मास नंबर 85 से 108 के बीच व हैवियर फ्रैगमेंट में मास नंबर 130 से 149 के बीच होता है। जो भी न्यूक्लियाई थर्मल न्यूट्रॉन से फिजन्ड होते हैं उनमें फ्रैगमेंट्स के मास नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक फिजन यील्ड कर्व जैसा होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। मास नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन का असिमेट्रिक नेचर का सही रीजन आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। समय समय पर कई तरह के एक्सप्लेनेशंस आते रहते हैं। बोर के अनुसार इसका रीजन यह है कि कंपाउंड न्यूक्लियस स्पिन और पैरिटी पर डिपेंड करता है। यह भी माना जाता है कि असिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन शेल इफेक्ट से भी प्रभावित होता है। स्क्रीन पर दिख रहे डायग्राम से पता चलता है कि प्रॉम्प्ट फिजन प्रोडक्ट्स स्टेबल नहीं होते, क्योंकि दोनों फिजन फ्रैगमेंट्स के पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो वही होता है जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस का होता है, और यह स्टेबिलिटी लाइन के काफी करीब होता है। चूंकि फ्रैगमेंट्स न्यूट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन एमिशन होता है व बीटा तथा गामा डिके के द्वारा फिजन प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी लाइन के करीब पहुंचते हैं। अब हम यूरेनियम 236 के लिए स्टेबिलिटी लाइन चेक करते हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि यूरेनियम 236 के लिए स्टेबिलिटी लाइन मैजिक नंबर Z = 50 व N = 82 से पास होती है। इस प्रकार एक प्रोडक्ट का मास नंबर 50 + 82 = 132 होगा। एक्सपेरिमेंट से भी हमें एक फ्रैगमेंट का मास नंबर 132 मिलता है, जो कि मैच हो रहा है। अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स देखते हैं। फिजन प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा सकते हैं। माना कि जिस न्यूक्लियस में फिजन हो रहा है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। इसी प्रकार हैवियर फ्रैगमेंट की एनर्जी के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन की एनर्जी को इग्नोर करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1v1 = m2v2 होगा, जहां m1 और m2 मासेस ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स हैं और v1 और v2 उनकी वेलोसिटीज हैं। यदि फ्रैगमेंट 1 व फ्रैगमेंट 2 की एनर्जी E1 व E2 है, तो E1/E2 = हाफ m1v1² अपॉन हाफ m2v2²। यहां पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो यही हमको मिल जाएगा E1/E2 = m2/m1। तो हमने देखा E1/E2 = m2/m1। जनरली दो पीक्स मास 95 और 140 के पास मिलते हैं, इसलिए m1 = 95
व m2 इज इक्वल टू 140 मान लेते हैं, तो अब एनर्जी रेशियो मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू 140 अपॉन 95, और यह करीब करीब 3 अपॉन 2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइटर फ्रैगमेंट की एनर्जी हैवियर फ्रैगमेंट की एनर्जी का 2/3 यानी कि 2/3 होगा। लाइटर फ्रैगमेंट की एनर्जी हैवियर फ्रैगमेंट की एनर्जी की 2/3 होगी। इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।